एजीटीएफ बनी और उससे राजस्थान पुलिस की मदद से हम लोग गैंग के खिलाफ काफ़ी सीरियसली एक्टिवली हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को हमने पहले अरेस्ट भी किया था और कुछ लोगों को बाहर से लाने के लिए कोशिश किया। एक दो को बाहर से लेके भी आए, कुछ लोगों को बाहर अरेस्ट भी करवाया। इसी दौरान एजीटीएफ को सूचना मिली थी कि 2 AK-47 काफ़ी 2-3 साल से घूम रहे हैं राजस्थान में। कभी बीकानेर था, कभी उसके बाद जोधपुर आया, जोधपुर से जयपुर आया, जयपुर से इधर उधर गया। जैसे सूचना इकट्ठा हुआ उसके बाद हमारी जो टीम है, योगेश यादव साहब के नीचे डीआईजी साहब है, सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी, मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है और रविंद्र प्रताप और हमारे सुनील जांगीर और हमारे एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, इन लोगों ने इसको लगातार इस सूचना को पीछा किया। जिन जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया और उनसे भी पूछताछ में काफ़ी चीज़ें निकल के आई। उस बेसिस पे हम लोगों ने एक तो सोनू चंबल का पीछा किया और करीब 1 महीने पहले जब धौलपुर पुलिस के साथ अरेस्ट करने गए थे तो उस टाइम वो फरार हो गया था, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी हो गई थी। उसके बाद धौलपुर पुलिस एसपी सुमित मेहरा की मदद से और उनकी धौलपुर पुलिस की मदद से हमारे रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर, उन्होंने कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले 5-6 दिन पहले एक जीतू चंबल को अरेस्ट किया, जो सोनू चंबल का भाई है। और अरेस्ट करने के बाद उसकी पूछताछ में और उससे इंट्रोगेशन करने के बाद उससे एक AK-47 बरामद हुई। उसी की पूछताछ से जब हमें पता चला कि इसके पास कहाँ से आई, तो उस बेसिस पे एक शिवराज नाम से व्यक्ति जयपुर से और एक जीतू जोड़ी नाम से व्यक्ति हमने चूरू से अरेस्ट किया था। जो जीतू जोड़ी को हमने अच्छा पूछताछ किया, जब जीतू जोड़ी वहाँ पुराना बदमाश हुआ हिस्ट्री शीटर है, तो उससे जब गहन पूछताछ हुई, हमारे एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा खुद वहाँ कैंप किया धौलपुर में और धौलपुर पुलिस इवन एसपी साहब खुद भी आके एसपी सुमित मेहरा ने भी इंट्रोगेशन किया। उस इंट्रोगेशन से हमें पता चला कि और एक AK-47 इसकी इनके पास है। उसको अभी कल रात को उसकी जो जोड़ी गांव है चूरू जिले में, वहाँ से बरामद किया है और अभी हम लोग इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं, ये कहाँ से आया और उसके बीच बीच में कहाँ कहाँ ये रखा हुआ था और उसमें एग्जैक्टली किन किन के हाथ से गया है, उनके खिलाफ भी हम आ गया एक्चुअली। एक तो अब चंबल में आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ तो हर मतलब रामायण से शूटिंग रेंज बन सकता है, लेकिन ये बात पूछताछ में आई है, सही है। कुछ लोगों को वहाँ उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, कुछ लोग फरारी काटने भी आए थे, तो कुछ राजस्थान के थे, कुछ बाहर के भी थे और उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। जो अरेस्ट नहीं हुए हैं उनकी हम पीछा कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करेंगे हम। और उसमें इस तरह से कैसा चला था और उसमें क्या कारण रहा है, मैं पुलिस को कैसे पता नहीं चला, इन कारणों का भी हम जांच करेंगे। जिस तरीके की एक तो जो बड़ा वेपन, इसलिए हमेशा बदमाश लाते हैं बड़ा वेपन से, एक तो उनको लगता है कि उस बड़ा वेपन से वारदात करने से उनकी दहशत बढ़ जाती है, इसलिए बड़ा वेपन लाते हैं। पहले जो पपला गुजर को जो फरार कराने में राजवीर जो था 1 लाख इनामी, जिसको एजीटीएफ टीम ने पकड़ा था करीब 20-25 दिन पहले, उसके बाद जो AK-47 वो भी पुराना है, AK-56 था वो पुराना है, 4-5 साल पुराना है। और अभी जो 2 हमने इस हफ्ते में हमने बरामद किया, ये भी करीब ऐसा नहीं कि अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले आया, ये हमें लगता है कि शायद 2022 शुरुआत में आया होगा। इवन जब एसपी हमारे जो योगेश यादव साहब अभी डीआईजी है, ये एसपी बीकानेर थे, तब इन्होंने भी इसका पीछा किया था, इनकी भी सूचना आई थी और इनकी टीम भी काफ़ी उस टाइम में काफ़ी मेहनत की थी इसको बरामद करने के लिए, और इधर उधर हाथों से चला जाता गया और उसके बाद इसलिए बरामद नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि हमें पिन पॉइंट सूचना मिल गया और लगातार अभी पिछले करीब 3-4 महीने से कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं और जिला पुलिस की भी, जैसे चूरू पुलिस है, बीकानेर पुलिस है और धौलपुर पुलिस है, जयपुर कमिश्नरेट है, इन सबसे इनपुट मिला। इन सब इनपुट के बेसिस पे हम लोगों ने इनको पकड़ पाया नहीं है। लेकिन AK-47 रखना एक तरह से जब भी अगर जरूरत पड़े यूज करने के लिए तब रखते हैं, बदमाश अलग अलग रखते हैं और अभी इमीडिएटली तो ऐसे हमें नज़र में नहीं आया किसी के ऊपर करना चाह रहे। एक जगह सेफ रखा था, जहाँ जरूरत पड़े तो उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंटिन्यूसली पीछा कर रहे थे। हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट सूचना मिल गई, इसलिए बरामद कर रूट पता चल पाया कहाँ से लोग, हमारे कुछ आइडिया है और हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। और इसमें क्योंकि कुछ संदिग्धों के नाम भी है और वो सारे डिटेल बताना ठीक नहीं है, अब जहाँ से आया उनके खिलाफ भी एक्शन